हेलो फ्रेंड्स, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट की है। 12 नंबर टॉपिक से एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एल्डिहाइड तथा कीटोन को बताए थे कि एक साथ इसके टॉपिक्स को मर्ज कर कर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन्स के हम लोग भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे, और ये इसका पार्ट नंबर क्या है, 10 है। आपको पार्ट 9 में कुछ भौतिक गुण यानी 1 2 3 तीन भौतिक गुण इसके बता दिए। अब इसके पार्ट नंबर में 10 में और दो भौतिक गुण यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाने हम जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और इस भौतिक गुणों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मर्ज कर बहुत सारे यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर समझेंगे। 4 नंबर है बाबू कि एल्डिहाइड का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वथनांक के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी अगर वाटर है, सफिशिएंट पदार्थ है, और उसमें क्या होता है, उबालना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट इसके पीछे आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। अगर पी ब्लॉक्स में या आप लोग ये काम करना है कि आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कि कोई भी अगर लिक्विड, यानी कि ये मान के चलिए कि वाटर H2 हो गया, और इसको हम लोग क्या काम करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ताप देते हैं, तो वह क्या होती है, बॉइलिंग हो जाती है। और बॉइलिंग होने के बाद वो क्या होती है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अगर हम लोग क्या काम करते थे, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि घरों में हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, तो वहां पर क्या काम करते हैं कि चावल को डालने से पहले वाटर को क्या होता है, उबाला जाता है, बॉइलिंग किया जाता है। और ये बॉइलिंग करते हैं तो उसमें जो वाष्प आता है, जो वेपर आता है, वेपर मतलब वाष्प होता है, वाष्प क्या होता है, गैस के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो यही होता है बॉइलिंग पॉइंट कि कोई भी चीज अगर वाटर हो और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या गया, टेम्परेचर यानी गर्म किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। और ये क्या होता है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि अगर मानकर चलिए कि ये क्या हो गया, ये ये आप लोग को आइस यानी कि बर्फ हो गया। अगर बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री तापमान पर क्या होता है, बर्फ के रूप में, यानी कि ये जल है, मान के चलिए पहले जल है, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है इसी जल को, तो ये फ्रीजिंग के रूप में हो जाता है, यानी बर्फ के रूप में हो जाता है। और यहीं पर इसके 100 डिग्री सेल्सियस अगर बर्फ को देते हैं, अगर यहाँ पर बर्फ जो हो गया उसको 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के रूप में यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ गए और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझिए 4 नंबर गुण क्या है, एल्डिहाइड का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है। यानी कि देखिए जहां पर जो एल्डिहाइड होता है वो बड़ा होता है किस, ईथर से। तो एल्डिहाइड का सूत्र आप लोगों को पता होता है, RCHO, एल्डिहाइड। और ये क्या होता है, एल्डिहाइड आप लोग बड़ा होता है किससे, तो याद रखना एल्डिहाइड बड़ा होता है ईथर से, ROR यानी कि ईथर होता है। तो कभी भी आप लोग को इस टाइप्स के अगर रिएक्शंस टाइप्स के दे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मर्ज कर पूछे कि इसका क्वथनांक किसका अधिक होगा, तो याद रखना है कि एल्डिहाइड का क्वथनांक जो होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ज्यादा होता है किससे, ईथर से। तो ये आप लोगों को पता है कि एल्डिहाइड बड़ा होता है इसका क्वथनांक ईथर से, और ईथर से बड़ा होता है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आप लोग समझिएगा, क्लास 10th में थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में दिया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक का निर्माण होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर C6 और H6 दिया गया, आप लोग समझिएगा कि ये C6 और H6 दिया गया। C6 मतलब कार्बन 6 और H6 मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन 6। ये हाइड्रोजन 6 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग पता है क्या होता है, बेंजीन होता है। ये आप लोगों को सबको भी मालूम होगा, टॉपिक्स में पढ़ा है। तो ये कैसा यौगिक है बाबू, तो हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शंस में भी आ सकते हैं, कैसा यौगिक है, तो हाइड्रोकार्बन। थोड़ा राइटिंग हमारा है ऐसे, तो आप लोग मिलाकर मर्ज कर लेना है। याद ये रखना है कि C6H6 यानी कि ये क्या होता है, बेंजीन होता है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसी तरह अगर मानकर चलिए कि CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। इसमें कार्बन मिला है और हाइड्रोजन मिला है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ये क्या हो गया बाबू, मीथेन हो गया। और ये क्या हो गया, ये किस प्रकार के यौगिक है, मीथेन, तो ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर ये अगर 10th में पढ़े होंगे कि
जो एल्केन का हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन का जो हाइड्रोकार्बन होता है, इसके अलग अलग होते हैं, वहां पर समझ लेना। ये याद रखना है कि एल्डिहाइड का क्वथनांक ईथर से बड़ा होता है और ईथर से बड़ा क्वथनांक हाइड्रोकार्बन का होता है और सबसे कम इसमें क्वथनांक हाइड्रोकार्बन का होता है। क्लियर? अब ये देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया, CH3 CH2 CH2 CHO। यहाँ पर पकड़ लिए कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। CH3 CH फिर CH और यहाँ पर साइड चेंज, साइड चेंज मतलब क्या होता है, CH3 और CHO। साइड चेंज का मतलब बाबू ये होता है कि जहां पर यहाँ पर नीचे बाउंड में CH3 आ जाए या Br आ जाए, ये सब क्या होता है, ब्रोमीन आ जाए, मिथाइल आ जाए, इथाइल आ जाए, या इस टाइप्स के जो क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ये सब क्या होते हैं, साइड चेंज के रूप में होते हैं। और ये भी क्या है, एल्डिहाइड। अब इसमें दिया गया इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में दे दे और पूछ दे कि दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा हो। अभी आप लोग को बॉइलिंग पॉइंट बताए, तो हम लोग को तो पता है कि एल्डिहाइड का क्वथनांक ज्यादा होता है कि नहीं होता है? आप लोग को भी मालूम है, दिखाई वाले दे रहे हैं, तो देख लें। हाँ, दिखाई बहुत देर, हम लोग को तो सबको मालूम है, कभी दिया है कि एल्डिहाइड का क्वथनांक ईथर से भी ज्यादा होता है, लेकिन दोनों यहाँ पर एल्डिहाइड है, CHO। तो इस दोनों में से कौन बड़ा है, ए का क्वथनांक बड़ा है कि बी का क्वथनांक बड़ा है? ये प्रश्न संख्या CH3 CH2 CH2 CHO ये ए है और CH3 CH और यहाँ पर CH और CH3 CHO बी, दोनों में किसका क्वथनांक ज्यादा? तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा कि जो क्वथनांक होता है ये बाबू, ये प्रोपोर्शनली साइन होता है, व्युत्क्रमानुपाती साइन होता है 1/, साइड चेंज की संख्या पर। जितना आप लोगों की साइड चेंज की संख्या पर निर्भर करता है क्वथनांक। अगर मानकर चलिए कि क्वथनांक को हम लोग इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज मतलब क्या है, क्वथनांक को बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर हम लोग को क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया जाए तो साइड चेंज की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर इसको क्वथनांक को बढ़ाना है तो साइड चेंज की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी इसकी संख्या को हम लोग को बढ़ाना है। कंसेप्ट समझिएगा, इसकी संख्या को बढ़ाना है तो साइड चेंज की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर मानकर चलिए कि साइड चेंज की संख्या को बढ़ाना है, अगर साइड चेंज की संख्या को बढ़ाना है तो क्वथनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि क्वथनांक कम, यानी कि ये प्रोपोर्शनली साइन होता है। क्वेश्चन में समझिएगा कि अगर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना, क्वथनांक को अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो साइड चेंज की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इसमें देखिए CH3 CH2 और CHO, इसमें तो साइड चेंज है ही नहीं। साइड चेंज का मतलब क्या होता है, अगर मानकर चलिए कि अगर एक कोई फंक्शन आ गया, ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 और फिर ये C ले लिए और यहाँ पर H ले लिए, तो ये यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, ये क्या हो गया, साइड चेंज हो गया। अब इसी में हम लोग क्या काम किए, यहाँ पर फिर एक CH ले लिए और यहाँ पर CH3 लिख दिए, ये सब क्या हो गया, साइड चेंज हो गया। ये वाला चीज क्या होता है, वो साइड चेंज के रूप में होता है। और यहाँ पर CH2 ले लिए, फिर यहाँ पर CH ले लिए और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये सब क्या होता है, जो यहाँ पर बाउंड होता है, तो ये क्या होता है, साइड चेंज होता है। आया समझ में? तो यहाँ पर समझिएगा कि अगर क्वेश्चंस में यहाँ पर एक साइड चेंज दिया गया, इसमें तो एक भी साइड चेंज है नहीं, नीचे है नहीं, लेकिन इस वाले जो एल्डिहाइड में, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है, तो इसका क्वथनांक किसका अधिक होगा? तो देखिए वो इस वाले एल्डिहाइड में एक भी साइड चेंज नहीं है और इसमें क्या है, एक है, तो आप लोगों का क्वथनांक किसका अधिक होगा? क्वथनांक उसका अधिक होगा जिसमें साइड चेंज की संख्या कम हो। इसमें तो एक भी नहीं है और इसमें एक साइड चेंज है, एक है ना, और इसमें क्या है, 0 साइड चेंज है। तो आप लोग को पता होगा कि क्वथनांक किसका बड़ा होगा, तो आप लोगों का बात होगा कि ये ए वाला का क्वथनांक बड़ा होगा और बी वाला का क्या होगा, कम होगा, यानी कि ए का क्वथनांक दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो बाबू ए का जो क्वथनांक होगा यहाँ पर लिख दे। आप लोग को पता होगा कि इस वाले फंक्शन में ए का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट यहाँ पर आप लोग यहाँ पर समझिए, इतना समझाने का डिटेल हमारा यही था। अब यहाँ पर कीटोन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। कीटोन्स देखिए, दोनों के भौतिक गुण के बारे में हम समझ रहे हैं। अब समझिए, कीटोन का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है, वही चीज है। ये जो कीटोन है बाबू, इसका जो क्वथनांक होता है
ईथर से ज्यादा होता है, यानी कीटोन्स का जो क्वथनांक होगा ईथर से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर कीटोन्स क्या होगा, इसमें एल्डिहाइड का क्वथनांक ईथर से ज्यादा था, इसमें कीटोन का ईथर से क्या होगा, ज्यादा होगा, और लास्ट में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और वही चीज होगा, क्वथनांक डिपेंड करता है व्युत्क्रमणपाती 1 बटा साइड चेंज की संख्या पर। इसमें भी यहाँ पर यही लगेगा। आ रहा है समझ में? 5 नंबर गुण देखिए, 5 नंबर दोनों का गुण यहाँ पर हम बता रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं केवल देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइंड से समझना है। अगर दिमाग से समझ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ दम नहीं। और जो स्टूडेंट्स नहीं समझते इसको याद करते हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। अब समझिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन के निम्न सदस्य जल में विलय होते हैं। निम्न सदस्य का मतलब क्या था, जिसमें कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो निम्न सदस्य में आएंगे। पता है ना कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के निम्न सदस्य जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड क्या हो गया, HCHO। HCHO मतलब क्या होता है, वो फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। और CH, इसको बार बार आपको पहले भी लिख दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड। क्या होता है, वो फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। और एक होता है CH3CHO, पीछे आप लोग को पूरा हम बताए हैं, एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। ये आप लोग समझिएगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के निम्न सदस्य जल में विलय होते हैं, यानी जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। जिसमें 1, 2, 3 कार्बन उपस्थित हो, 4 हो, वो क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। लेकिन क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन के कारण घुल जाते हैं, यानी कि H जो इसमें हाइड्रोजन बंधन होता है इसके कारण घुलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन के निम्न सदस्य जल में क्यों घुल जाते हैं? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के निम्न सदस्य जल में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। हाइड्रोजन बंधन के कारण हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। अब कौन सदस्य, निम्न सदस्य, उच्च सदस्य नहीं। जैसे 10 गो 20 गो 25 गो कार्बन की संख्या लगी होती है एल्डिहाइड का, वे वाटर के अंदर नहीं घुलेंगे। तो ये आप लोग को ये हो गया। अब कीटोन्स की बात करते हैं। देखिए कीटोन्स में जल के अंदर अगर कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन का फार्मूला आप लोग को पता है, CH3 C डबल बाउंड O और CH3। इसके तीनों नाम आपको पीछे पार्ट में बता दिए थे कि इसको कीटोन्स कहा जाता है, इसको एसीटोन कहा जाता है, इसी को प्रोपेनोन कहा जाता है। अब लिखने की कोई बात नहीं है, तो याद रखना इस टाइप्स के जो कीटोन्स होते हैं ये भी जल के अंदर पूर्णतः क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। भौतिक विधि यहाँ तक आप लोगों को पूरा हम कंप्लीट कर दिए। अब इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रासायनिक विधि के बारे में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आप लोगों को कार्बोक्सिलिक, उसके बाद ये टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।